ठीक है जी। सो आज हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF। ठीक है, सो देखते हैं OSPF होता क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या होती है OSPF की। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है, EIGRP की क्या होती थी याद है? लिखिए। ठीक है, अब फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। अब आप उसको वापस से देख लेना। EIGRP की क्या होती है? इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग। इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। यस एग्जैक्टली। अब चलिए OSPF पे चलते हैं। ये क्या होता है, जैसे EIGRP एंड RIP क्या होता था? RIP मेरा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था और EIGRP क्या था? एडवांस डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल। वैसे ही OSPF क्या होता है? ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होती है। ओके, मीन्स लिंक स्टेट मीन्स जितनी भी फॉरवर्डिंग होगी आपकी वो लिंक के बैंडविड्थ के बेस पे होगी। मीन्स हम वहां पे क्या करते थे, होप काउंट। मेरा रिप में होप काउंट कितनी थी? बस एक लिमिट थी, 16 होप काउंट तक ही हम रीच कर सकते थे। एंड EIGRP में मेरा मैक्सिमम होप काउंट क्या 0 था? to 15 और यस 16 टोटल। यस एग्जैक्टली। एंड EIGRP में आपका 255। बट OSPF में क्या होता है? होप काउंट मेरा अनलिमिटेड होता है। ओके। यस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होती है, मतलब जितनी भी आपकी डेटा की फॉरवर्डिंग होगी वो लिंक के बैंडविड्थ के बेस पे होगी। एंड यहाँ पे होप काउंट की कोई भी लिमिट नहीं है। ओके, एंड ये क्या करता है? फाइंड बेस्ट पाथ ऑन द बेसिस ऑफ किसके? लिंक बैंडविड्थ। क्लियर? एंड ये क्या सपोर्ट करता है? सपोर्ट FLSM को करता है। FLSM की क्या फुल फॉर्म होती है? VLSM को करता है सपोर्ट, CIDR को करता है। एंड यहाँ पे हम और ये समराइजेशन कैसा करते हैं? मैनुअल समराइजेशन को सपोर्ट करता है ये। क्लियर है? याद है ना? ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट किस में चलता था? रिप में एंड EIGRP में। और OSPF क्या करता है? मैनुअल समराइजेशन को सपोर्ट करता है, ये ऑटो समराइजेशन को सपोर्ट नहीं करता है। एंड यहाँ पे अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूं, EIGRP में क्या एल्गोरिथम यूज करते थे हम? ड्यूल एल्गोरिथम। ठीक है, मैंने बताया था ड्यूल डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिथम। और रिप में क्या होता है? कौन हाँ से जी। एल्गोरिथम यूज करते हैं रिप? वेलवन फोर्ड। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। और वेलमन फोर्ड। यस, और OSPF में कौन सी हम एल्गोरिथम OSPF डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करता है? तो डीजे किस्त्रा, नाम थोड़ा और सा है, डीजे किस्त्रा। और यू कैन से SPF कैलकुलेशन। ठीक है, SPF का फुल फॉर्म होता है सेम, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। क्लियर है? एंड अगेन ये सपोर्ट करता है क्या? क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल को। ये तो हमें क्लियर है क्लासलेस क्या होती है। एंड इट इज ठीक है। ओपन स्टैंडर्ड, इट इज नॉट सिस्को प्रोप्राइटरी, इट इज अ ओपन स्टैंडर्ड। EIGRP क्या होता था? वो सिस्को के प्रोप्राइटरी था। ओके, यहां तक कोई डाउट इतने की पॉइंट्स में? क्लियर है मैम। चलिए, जैसे EIGRP एंड RIP में कुछ ED वैल्यू होती थी, वैसे ही OSPF में भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू होता है।
मीन्स एडी वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो एडी वैल्यू होती है वो आपकी होती है 3 टाइप की। जैसे EIGRP मैंने बताया था, एक इंटरनल रूट्स के लिए होता है एडी वैल्यू, और एक आपका क्या था, एक्सटर्नल रूट्स के लिए था। 90 हम इंटरनल के लिए यूज कर रहे थे और 170 हम एक्सटर्नल रूट्स के लिए यूज कर रहे थे। हाँ जी, वैसे ही वैसे ही OSPF में जो एडी वैल्यू होती है पहली, वो होती है आपकी इंट्रा एरिया के लिए। और क्या एडी वैल्यू होती है 110। एंड सेकंड यहाँ पे आता है क्या, अच्छा इंट्रा एरिया मींस यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जैसे आपके पास सपोज कुछ राउटर्स है, लाइक 5 राउटर्स हैं, वो क्या है एक सिंगल एरिया में है। कुछ OSPF में एरिया का कॉन्सेप्ट होता है, अभी हम देखेंगे आगे। तो ये क्या है, मतलब समझ लीजिए कि सिंगल एरिया में है, तो वो क्या कर रहे हैं, अंदर के 5 राउटर्स जो भी हैं वो रूट्स एक्सचेंज करेंगे, तो वहां पे एडी वैल्यू क्या होगी, इंट्रा एरिया मीन्स वहां ये आपस में एक दूसरे को जो रूट्स एक्सचेंज करेंगे वो क्या करेंगे, 110 करेंगे। क्लियर है? 10। यस, इंट्रा एरिया। एंड जब जैसे क्या हुआ, एक यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने EIGRP इनेबल करके रखा था, एंड यहाँ पे भी मेरे पास कुछ राउटर्स थे, यहाँ पे मैं RIP इनेबल करके रखी हूँ। तब क्या होता है, जब रूट्स आ रही है कहां से, किसी और एरिया से, लाइक ये एरिया 10 था, ये एरिया 20 है। अब यहाँ पे EIGRP ये हटा देती हूँ, बस अभी आप यहाँ पे ये समझिए क्या, ये एरिया 10 है और एक ये डिफरेंट एरिया है, एरिया 20। तो जब आपकी रूट्स डिफरेंट एरिया से आती है तो वो वहां पे क्या यूज होता है, इंटर एरिया, और एडी वैल्यू क्या होगी वहां पे 1110। ठीक है, क्लियर है? अब सेम चीज था, बट यहाँ पे मैंने क्या इनेबल कर दिया है, EIGRP, और यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिया है एरिया 20 में RIP। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर मेरी रूट्स आ रही है तो वो कैसे आएगी, एक्सटर्नल एरिया से आएगी। और इसकी भी एडी वैल्यू, मतलब तीनों की एडी वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेम होती है, बट ये तीनों का फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, इंट्रा एरिया क्यों हम यूज कर रहे हैं, जब क्या है ये आपस में अपने रूट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, जब वो एक सेम एरिया में है। और इंटर एरिया जब मेरी किसी और एरिया से मेरी रूट्स मेरे एरिया में आ रही है, मतलब एक डिफरेंट एरिया की रूट्स जब आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वहां पे क्या यूज कर रहा है वो, इंटर एरिया। और मैंने एक डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल दोनों एरिया पे चला रखा है, तो वो क्या हो रहे हैं, एक्सटर्नल एरिया। सो बाय डिफॉल्ट अगर मुझसे कोई पूछता है OSPF की एडी वैल्यू क्या होती है, तो 110 होती है। और कितनी एडी वैल्यू होती है, तो और कितनी एडी वैल्यू होती है, तो आप कह सकते हैं 3 होती है, बट तीनों की एडी वैल्यू सेम होती है, बट इसके फंक्शंस अलग अलग हैं। जैसे EIGRP में था एक इंटरनल एंड एक एक्सटर्नल, बट वहां पे क्या थी, एक मैं 90 यूज कर रही थी और एक 170, दोनों की एडी वैल्यू अलग थी, बट यहाँ पे सबकी एडी वैल्यू आपकी सेम है, इसलिए हम क्या बोलते हैं 110 होती है OSPF की एडी वैल्यू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, OSPF के कुछ वर्जन्स होते हैं। OSPF वर्जन, इसमें भी है वर्जन। यस, अब जो यहाँ पे 2 टाइप्स के वर्जन सपोर्ट करता है OSPF, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। जब हम IP वर्जन 4 इनेबल करते हैं तो वहां पे कौन सा वर्जन OSPF का सपोर्ट करता है, वर्जन 2। बट इन IP वर्जन 6 OSPF सपोर्ट वर्जन 3। क्लियर? तो जब हम IP वर्जन 6 देखेंगे तो वहां पे हम OSPF का क्या देखेंगे, वर्जन 3 देखेंगे, क्योंकि IP वर्जन 6 वर्जन 2 को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे OSPF में कुछ कॉन्सेप्ट आता है, किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। ठीक है, और इसकी साइज क्या होती है, आप कह सकते हैं 32 बिट्स की होती है साइज।
मतलब OSPF में हम एरिया का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, एक एरिया 10 में था, एक एरिया 20 में था, तो वैसे ही हम आगे देखेंगे। और एरिया का कॉन्सेप्ट ना रिप में होता है ना EIGRP में होता है, ठीक है। अभी हम सारी चीजें आगे देखेंगे। अब OSPF में जो अपडेट है आपकी 2 टाइप से जाती है। रिप में क्या होता था, फुल अपडेट जाती थी, मतलब कोई चेंजेस आए या ना आए वो हर 30 सेकंड पे क्या था, एक अपडेट सेंड करते रहता था। और रिप में क्या था, वो ट्रिगर्ड अपडेट भेजता था। याद है, जब कोई चेंजेस आएंगे तभी वो क्या करेगा, अपडेट सेंड करेगा, अदर हर 5 सेकंड पे। याद है ना, अपडेट आपको याद है, टाइमर हर 5 सेकंड पे वो हेलो सेकंड भेजता था, और हर 15 सेकंड पे क्या करता था, वो अपडेट सेंड करता था। यस, तो बट OSPF क्या दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर कोई चेंजेस आया तो वो क्या करेगा, मतलब वो फुल अपडेट को भी सपोर्ट करता है, ट्रिगर्ड को भी सपोर्ट करता है। अब कैसे करेगा, आपकी ये फुल अपडेट चल रही है, चलो हर यहाँ पे जो इसकी टाइमिंग होगी उतने सेकंड में आपकी अपडेट आ रही है, बट जैसे कोई चेंजेस आया वो क्या होगा, वापस से पूरा सब कुछ दोबारा जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक और लाइन क्या होती है, इन एवरी 1800 सेकेंड क्या होगा, अगर यहाँ पे गलती से कोई चेंजेस आया आपके राउटर पे, जैसे आपने एक राउटर था, आपने इस पे कुछ चेंजेस कर दिया, ये कुछ राउटर से कनेक्ट थे, आपने यहाँ पे सपोज एक कोई लूपबैक बना दिया, अब ये चेंजेस आ गया इस पे, अब वो चेंजेस क्या करेगा, वापस से इसको भेजेगा, ठीक है। और कब तक भेजेगा, हर 1800 सेकेंड पे वो दोबारा अपडेट भेजता रहेगा, ठीक है। तो कुछ ये अपडेट के कॉन्सेप्ट होते हैं EIGRP में, सॉरी अरे OSPF में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या होता है, इट इज लेयर 3 प्रोटोकॉल, एंड इसका प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है OSPF का 89, EIGRP का क्या होता था 88, याद है। और इसका अपना एक ना, तो ये पोर्ट TCP नंबर ना, प्रोटोकॉल नंबर 88, प्रोटोकॉल नंबर, एंड रिप पे क्या होता है 520। रिप किस पे काम करता है, UDP पे काम करता है, क्लियर है। तो अभी मैं OSPF की बात कर रही हूँ, तो OSPF लेयर 3 प्रोटोकॉल है, और इसका प्रोटोकॉल नंबर क्या है 89 है। अब चलते हैं इसका भी, यस 89, या सब आपको याद रखना है, ठीक है, मैं कभी भी पूछ लूंगी। अब यहाँ पे क्या है, कुछ जैसे हम मैट्रिक निकालते थे EIGRP में, वैसे ही यहाँ पे भी आपकी जो मैट्रिक कैलकुलेट होती है वो कैसे होती है, लीस्ट कॉस्ट पे ही होती है, ठीक है। अगर आपके पास लीस्ट कॉस्ट है तो वो क्या बनेगा, बेस्ट रूट बनेगा आपके डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट निकालने का मतलब, मैट्रिक कैलकुलेशन करने का एक फॉर्मूला होता है क्या, 10 to the power 8 अपॉन बैंडविड्थ, टेन टू दावर 8 अपॉन बैंडविड्थ। अब इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, मुझे मेरी लीस्ट कॉस्ट, और लीस्ट कॉस्ट मैंने बताया था हमेशा क्या होता है, बेस्ट रूट होता है आपको आपके डेस्टिनेशन पे के लिए। और हमेशा क्या होता है, हमेशा लीस्ट कॉस्ट को ही प्रीफर करा जाता है। मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ राउटर्स हैं और ये आपका डेस्टिनेशन है, और ऐसे आपके सारे राउटर क्या हैं, अटैच हैं। अब इसकी रूट सपोज 10 है, इसकी कॉस्ट, इसकी आपकी 5 है, इसकी आपकी 15 है, तो यहाँ पे क्या होगा,
ओपन कर लीजिए। एक सेकेंड साहिल रुकिएगा। हाँ स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमेशा प्रीफर किसको करता है, लीस्ट कॉस्ट। सॉरी यहाँ पे मैं बता रही थी, अगर ये राउटर 1 है और आपका डेस्टिनेशन है सपोज राउटर नंबर 5, तो एक आपके पास 3 रूट है, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2 एंड रूट नंबर 3। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने जैसे भी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करा तो मेरी कॉस्ट आई 10 और अगेन इसकी कॉस्ट आई 5, इसकी कॉस्ट आई 15। ठीक है, सो यहाँ पे आपका लीस्ट कॉस्ट क्या हो गया, 5 हो गया। इसमें से सबसे लीस्ट कॉस्ट आपकी क्या आई है, 5 आई है। ठीक है, 5 हो गया। तो 5 आपका क्या हो गया, बेस्ट रूट हो गया। अब आप बेस्ट इसके रूट थ्रू हो गया। जल्दी से ठीक है। डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। तो ऐसे ही निकलता है आपका क्या, मैट्रिक, मतलब बेस्ट रूट। जो भी आपकी लीस्ट कॉस्ट आएगी वो आपका क्या होगा, आप उसको बेस्ट रूट फाइंड करेंगे उससे। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। जैसे EIGRP एंड RIP में क्या था, कुछ मल्टीकास्ट एड्रेस का कॉन्सेप्ट था वहां पे, उसी तरह OSPF में भी मल्टीकास्ट एड्रेस का कॉन्सेप्ट है। अब बट यहाँ पे क्या है, आपकी 2 टाइप्स की मल्टीकास्ट एड्रेस है। जैसे क्या, एक है आपका 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। रिप का क्या था, याद है आपको, रिप एंड EIGRP में क्या आपकी, 0.9 था, 224। यस, वर्जन 2 में वर्जन 1 क्या सपोर्ट करता है, ब्रॉडकास्ट सपोर्ट करता है। और हमेशा वर्जन, यस वर्जन 1 था ब्रॉडकास्ट 255, 255, 255। यस, और ये क्या था 0.0.9 और EIGRP क्या था 224.0.0.10। 9 10। ठीक है, तो ये रिप एंड EIGRP की कुछ मल्टीकास्ट वैल्यू थी। उसी तरह OSPF में क्या है 224.0.0.5। अब ये कहाँ पे यूज होता है वो मैं चलिए यही बता देती हूँ, अदरवाइज मैं बाद में भी इसको बताऊंगी ये कहाँ पे यूज होता है। अभी 224.0.0.5 एंड 6 इसका मेन यूज कहाँ पे है, तो 5 यूज होता है यूज्ड फॉर सेंड हेलो पैकेट। ठीक है, जब हम हेलो किसी को, जैसे राउटर 1 राउटर 2 को जब हेलो सेंड करा तो वहां पे मल्टीकास्ट आपकी क्या यूज होगी, 5 यूज होगी। ठीक है, अब 6 कहाँ पे यूज होता है, यूज्ड फॉर, यस, यूज्ड फॉर सेंड अपडेट टू DR। अब ये DR क्या है, मतलब 224.0.0.6 क्या होगा, जब भी DR को अपडेट सेंड करना होगा तब क्या मल्टीकास्ट लग के जाएगा आपका, 6 लग के जाएगा। अब ये DR क्या है, ये बात की बात है। ठीक है, एक सेकेंड रखिए। हेलो चैतन्या, मैं क्लास ले रही हूँ डियर, ठीक है, मैं फ्री होके आपको कॉल करती हूँ। आप कंटिन्यूअस कॉल करने लगते हैं। हेलो हेलो साहिल। हेलो। हाँ, सो ये क्या है, जब भी मुझे DR को अपडेट जब भी मुझे, अब DR क्या है ये मैं आगे बताऊंगी। तो ये थे 2 टाइप्स के मल्टीकास्ट यूज्ड होते हैं आपकी OSPF में। सो यहाँ तक ठीक है, आगे चलो। अब जैसे रिप EIGRP में कुछ टाइमिंग होता था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, OSPF के भी कुछ टाइमर्स हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो हेलो टाइमर है, इसका हेलो टाइम वो क्या, कितने सेकंड का होता है, यहाँ पे 10 सेकंड का होता है। ठीक है, एंड ये जो आपका होल्ड टाइम है ये कितने सेकंड का होता है, 40 सेकंड का होता है। EIGRP में हेलो टाइम कितने सेकंड का होता था, याद है?
5 सेकंड परफेक्ट, ठीक है। 5 सेकेंड एंड होल्ड टाइम क्या होता था? कम था। 15 सेकेंड, ठीक है। 5 एंड 15 15, सेकंड। यस। हम्म, सो ऐसे ही यहाँ पे 2 टाइप्स की टाइमर होती है OSPF में भी, 10 एंड 40 सेकेंड का। अब यहाँ पे क्या ओके होता है, OSPF के अंदर भी कुछ लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म होता है। जैसे EIGRP में तो क्या ड्यूल एल्गोरिथम यूज होता था लूप प्रिवेंट करने के लिए, वैसे ही OSPF में भी लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म यूज होता है। वो क्या होता है आपका सीक्वेंस नंबर, ठीक है। और EIGRP में क्या था आपका ड्यूल एल्गोरिथम, डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिथम। अब जैसे यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या आता है, OSPF मेंटेन करता है क्या कुछ डेटाबेस को, ठीक है। मेंटेन करता है क्या कुछ डेटाबेस को। और जो आपका मैक्स एज होता है, मतलब एजिंग टाइम आप इसको कह सकते हैं या होल्ड टाइम कह सकते हैं, मैक्स एज टाइम ऑफ डेटाबेस क्या होता है 3600 सेकेंड का, ठीक है। अगर आपके डेटाबेस में जो भी एंट्रीज हैं वो क्या हैं ओके 3600 सेकेंड तक नहीं आई, तो फिर क्या होगा, वो सारे डेटा को आफ्टर 3600 सेकेंड वो फ्लश कर देगा। क्लियर है? हम्म, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आता है ठीक आपका है। LSA का। मीन्स LSA का कॉन्सेप्ट मतलब जब भी हम कोई OSPF में अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो वो किसके फॉर्म में जाती है, LSA के फॉर्म में जाती है। मीन्स आपका LSA का फुल फॉर्म क्या हो गया, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, ठीक है। मतलब जब भी हम अपने रूट्स की कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो वो क्या होता है OSPF में LSA के फॉर्म में जाती है उसकी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कुछ LSA के टाइप्स हैं। अब LSA का टाइप्स क्या है, जैसे मतलब LSA टाइप्स नहीं कह सकते हम इसको, OSPF में कुछ डेटाबेस टाइप होता है। तो चलिए देखते हैं डेटाबेस टाइप्स, ठीक है। कलर चेंज कर देती हूँ। सो सबसे पहला जो आपका डेटाबेस टाइप मीन्स LSA1 होता है, उसे हम कहते हैं LSA1 एंड इसको हम कहते हैं राउटर LSA, ठीक है। और LSA2 को हम क्या कहते हैं, ओके नेटवर्क LSA। इसी तरह थर्ड डेटाबेस टाइप्स क्या है आपका LSA3, इसको हम क्या कहते हैं समरी नेटवर्क LSA, ठीक है। देन फोर्थ आता है, 7 टाइप्स की आपकी डेटाबेस टाइप्स होती है। सो फोर्थ वन इज LSA4, इसको हम क्या कहते हैं ASBR समरी LSA, क्लियर है। देन फिफ्थ में यहां लिख देती हूँ LSA5, इसको हम क्या कहते हैं एक्सटर्नल रूट LSA। एंड सिक्स वन इज LSA6, इसको हम क्या कहते हैं मल्टीकास्ट LSA। एंड सेवेंथ वन इज LSA7, ये क्या होता है आपका टोटली NSSA LSA, ठीक है। टोटली NSSA LSA, क्लियर है यहां तक? तो नाम ही हो गया ना मैम। अगर इस इनकी है कुछ मतलब कोई
क्या क्या? देखिए वैसे तो टोटल डेटाबेस टाइप्स जो होती है आपकी 7 टाइप्स की होती है, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको जस्ट बताया। ये सारी क्या है, एलएसए हम्म। लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट टाइप्स हैं। ठीक है। क्योंकि ओएसपीएफ क्या मेंटेन करता है, एक ओके। डेटाबेस मेंटेन करता है, और ये डेटाबेस के टाइप्स है, मतलब आपकी जो भी इंफॉर्मेशन ठीक है। एक्सचेंज होगी वो सारी एलएसए के फॉर्म में होती है। मतलब अगर और हम्म। एलएसए वन देखिए, आपके सी से एन ए में बस आपको 3 एलएसए स्टडी करना है, एलएसए वन, एलएसए टू एंड एलएसए थ्री। अब एलएसए वन का क्या मतलब हो गया, राउटर ओके। एलएसए। एलएसए वन को हम राउटर एलएसए भी कहते हैं। तो देखिए राउटर से रिलेटेड आपकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, एलएसए वन में होगी। ठीक है, मतलब क्या आईपी एड्रेस चल हाँ रहा जी। है, क्या ओके। क्या मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन राउटर से रिलेटेड होगी। एंड नेटवर्क से रिलेटेड मतलब आपका हम्म। नेवर नेवर रिलेशनशिप जो बनता है, ऐसे ये R1 है हम्म। ये R2 है, अब ये दोनों एक दूसरे को रूट्स एक्सचेंज करते हैं तभी तो ये एक दूसरे को हम्म। जानते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं ये। तो हम्म। नेवर की जितनी इंफॉर्मेशन आती है वो कहाँ पे हम्म। आती है, आपकी नेटवर्क एलएसए में। ठीक है, इसी तरह आपका होता है समरी नेटवर्क एलएसए। हम्म। तो ये आपको पूरा प्रॉपर डीप में मिलेगा सीसीएनपी में। सीसीएनपी में आपको ट्रेनर प्रॉपर 7 एलएसए हम्म। बताएगा। तो अभी आप बस सीसीएनए में बस आप इतनी ओके। इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि 7 टाइप्स की एलएसए होती है, डेटाबेस टाइप्स, एंड ये उसके कुछ नेम है। जैसे एएसबीआर समरी एलएसए। अब एएसबीआर क्या होता है, पहले मुझे ये पता होना चाहिए, तब तो उसके समरी का एलएसए मुझे रिसीव होता होगा। उसी तरह एक्सटर्नल रूट्स से जो भी मेरी इंफॉर्मेशन आ रही हम्म। है वो कहाँ पे जाएगी, एलएसए 5 में जाएगी। अब मल्टीकास्ट से कुछ रूट्स आ रही होगी, वो क्या होगी, उसकी सारी हम्म। इंफॉर्मेशन एलएसए 6 में होगा। एक टॉपिक आता है स्टब एंड एनएसएसए, ये दोनों टॉपिक है आपका किसका, सीसीएनपी का। हम्म। तो बस मतलब वैसे तो एलएसए कुछ भी नहीं ओके। बताते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, एलएसए वन, एलएसए टू एंड एलएसए थ्री। बाकी जब हम इसका लैब देखेंगे तो और हमें दिखेगा, तो वहां पे मैं और डिटेल में बता हम्म। दूंगी। ठीक है, ठीक है। चलिए, बस अभी आप यहाँ पे इसको ये इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि हाँ कुछ एलएसए का कॉन्सेप्ट होता है ओएसपीएफ में, और ये उसके बस नेम्स है, एंड हम उसे कैसे बोलते हैं, एलएसए वन मीन्स ये राउटर की नेम इंफॉर्मेशन से। देगा, मतलब ये राउटर लिंक स्टेट ठीक एडवर्टीजमेंट है। है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका, हम्म। राउटर आईडी का। ठीक है, राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट मतलब ओएसपीएफ में क्या होता है, कुछ राउटर आईडी होते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ पे हम ओएसपीएफ में राउटर्स पे आप राउटर आईडी का इलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड रुकिएगा डियर, हम्म। बस आ रही हूँ। ये स्टार्ट करें। तो हम्म। ओएसपीएफ राउटर आईडी यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो राउटर आईडी होता क्या है, राउटर आईडी is used to identify each router's ID। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इलेक्शंस होते हैं, कैसे हम राउटर आईडी को क्या चूज करते हैं। तो सबसे पहला इलेक्शन क्या होता है, मतलब सबसे पहले हम राउटर आईडी कैसे चूज करते हैं, चलिए यहाँ पे हम या तो आप मैनुअली राउटर पे जाइए और आप मैनुअली या स्टैटिकली आप वहां पे राउटर आईडी डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, आप खुद गए हम्म। राउटर पे, एंड राउटर पे आपने क्या दे दिया, ये रही आपकी राउटर आईडी, मतलब आपने कमांड क्या चलाया, राउटर ओएसपीएफ वन, एंड देन
राउटर आईडी में आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी आप देना चाहते हैं, लाइक 1.1.1.1, ठीक है। तो ये हो गया क्या, मैनुअली आप खुद जाके आपने क्या करा, वहां पे टाइप करा। अब सेकेंड टाइप क्या होता है, अगर आपने ये नहीं करा, ठीक है, आपने मैनुअली राउटर को राउटर आईडी प्रोवाइड नहीं करा, देन वो कैसे चूज करेगा, हाईएस्ट आईपी ऑफ द लूप बैक, आप ये कह सकते हैं हाईएस्ट लूप बैक, ठीक है। देन वो क्या चूज करेगा, हाईएस्ट लूप बैक। अगर आपने अपने राउटर पे लूप बैक भी नहीं कॉन्फ़िगर करा है तो वो क्या चूज करेगा, हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस। क्लियर है यहाँ पे। तो ये तीन क्या होता है, इलेक्शन प्रोसेस होता है किसका, राउटर आईडी को इलेक्ट करने का। अब चलिए एक सिनारियो से देखते हैं, जैसे क्या मैंने यहाँ पे 3 राउटर लिया, राउटर 1, राउटर 2 एंड राउटर 3 ले लेते हैं। तीनों को आपस में मैंने इनकी कनेक्टिविटी बना ली। ऐसे ये मेरा R1 हो गया, R3, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ, यहाँ पे R1 पे मैंने लूप बैक दे दिया 1.1.1, यहाँ पे दे दिया 2.2.2, यहाँ पे दे दिया 3.3.3.3, ऐसे ही देते थे हम लोग लूप बैक। अब यहाँ पे आपकी आप राउटर के हर इंटरफेस पे आईपी देते थे ना, तो सपोज यहाँ पे क्या चल रहा है, 10.1.12.1 दिया, यहाँ पे 12.2 दे दिया, इसी तरह इधर 13 का चल रहा है या 14 का है, 14.1, राउटर के इस इंटरफेस पे आपने 14.2 दे दिया, इधर 13.1 दे दिया एंड इधर 13.2 दे दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये सारी आपकी लूप बैक है। अब जब मैं OSPF रन करूंगी तो राउटर आईडी क्या चूज करेगा, अब मैंने क्या करा, तीनों राउटर पे OSPF रन कर दिया, तो वो राउटर आईडी क्या चूज करेगा, कुछ यहाँ पे मैंने क्या बताया, इलेक्शंस बताए, मैंने स्टैटिकली नहीं दिया, तो ये तो चूज करेगा नहीं। अब वो क्या चूज करेगा, आप कुछ मेरी हेल्प करेंगे। मतलब हाईएस्ट लूप बैक कैसे, 1.1.1 को मतलब वो लोएस्ट लेगा और 3.3.3.3 को हाईएस्ट लेगा। यस परफेक्ट, सही तो है। अगर मैंने मैनुअली जाके कॉन्फ़िगर नहीं करा है तो सेकंड वो किस पे आएगा, सेकंड स्टेप पे, कि अब देखिएगा आपके सारे टोपोलॉजी में हाईएस्ट लूप बैक कहाँ है, तो हाईएस्ट लूप बैक ये रहा 1, 2 एंड 3, तो वो क्या चूज कर लेगा, अपनी राउटर आईडी, ऑटोमेटिक आपका हाईएस्ट लूप बैक आपका बन जाएगा क्या, राउटर आईडी। बट इन केस मैंने कहीं पे भी क्या किया, राउटर आईडी नहीं दिया है, अरे सॉरी लूप बैक नहीं दिया है, ठीक है, तो वो क्या अब क्या चूज करेगा, फिजिकल इंटरफेस तो मतलब दो ही आ रहे हैं सब पे, फिजिकल इंटरफेस इंटरफेस मतलब, पे ही लग रहा है मतलब। फिजिकल इंटरफेस पे मैंने हाईएस्ट आईपी किसको दी है, इसको दी है 14.2, यहाँ पे क्या है अच्छा 12.1, उसकी भी आईपी मतलब उठाएगा। यस उसकी आईपी उठाएगा। जो भी आप इंटरफेस पे आईपी दिए होंगे अपने फिजिकल इंटरफेस पे, फिजिकल इंटरफेस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया हुआ है, इथरनेट, फास्ट इथरनेट, ठीक है, गिग इथरनेट। तो ये क्या है, देखेगा कि यहाँ पे क्या है, कौन सा इथरनेट है और हाईएस्ट आईपी क्या है, वो क्या चूज कर लेगा, राउटर आईडी 14 डॉट मीन्स 10.1.14.2 क्या बन जाएगा आपकी राउटर आईडी। क्लियर है। तो ये स्टेप होता है, कुछ इलेक्शंस प्रोसेस होते हैं आपके क्या OSPF में राउटर आईडी चूज करने का।
अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने ये राउटर आईडी चूज कर लिया। अब मेरा मन कर रहा था कि चलो मैं राउटर नंबर 2 पे गई, मैंने एक लूप बैक बना दिया, क्या 99.99.99.99। अब वो क्या क्या राउटर आईडी चूज करेगा? क्या वो इसी को रहने देगा या वो तो लूप नए पहले खोलेगा? तो मतलब हम्म मतलब ये सीरीज वाइज चल रहे हैं ना, मैनुअली नहीं है तो फिर हाँ, मैनुअली तो अभी मैंने यहाँ नहीं पे है दिया। तो हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस। एग्जैक्टली यही मैंने, इसीलिए तो इसको मैंने सीरीज हम्म। वाइज लिखा है। अगर बट मैनुअली की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैनुअली अभी ओके। हम कोई लैब नहीं करे हैं। अभी मैं बस इसको थ्योरेटिकल बता रही हूँ। हम्म। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट तो हट ठीक है। गया। अब इन दोनों में क्या होगा? हम्म। अगर मैंने तो राउटर इन नंबर, दोनों में अभी लूप बैक आ गई हमारे पास। हम्म। लूप बैक आ गया, बट उसने पहले से क्या चूज करके रखा था, ये। हम्म। ठीक है, और मैंने, मेरा मन करा चलो R2 पे एक लूप ओके। बैक बनाते हैं, हम्म। मैंने एक लूप बैक बना दिया, तो वो राउटर आईडी क्या चूज करेगा? क्या वो पुराना वाला ही हम्म। रहने देगा, या नया लूप बैक जो उससे हाईएस्ट लूप बैक है वो उसको चूज करेगा? तो देखिए आंसर यहाँ पे क्या है, जो एक बार राउटर आईडी बन गया वो बन गया, मीन्स 10.1 ओके। 14.2। अब आप जितनी भी हाईएस्ट लूप है टू। कहीं पे भी, यहाँ पे भी ऐड कर लीजिए, 999 999 999 999 999 999, कभी हम्म। भी अब वो देखेगा ही नहीं। अब जो एक बार राउटर आईडी बन गया वो बन गया। आप उसके बाद क्या है, जितनी भी लूप बैक्स ओके। या जो भी आप ऐड कर लो, डजंट मैटर। अब इसका, बट इसके पीछे भी एक छोटा सा प्रोसेस है कि वो कितनी देर में, अगर आप चाहते हैं कि आपने राउटर आईडी दे दिया बट आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो क्या है, आप इसका कुछ कन्वर्जेंस टाइम होता है। मींस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कन्वर्जेंस टाइम क्या होता है राउटर आईडी का, 40 सेकेंड। अगर आपको चेंज करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा राउटर आईडी ना हो, मैं ओके। एक नया लूप बैक दी हूँ किस पे, राउटर हम्म। नंबर 3 पे, मैं चाहती हूँ ये वाला वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करे क्या, राउटर आईडी। तो मुझे विद इन 40 सेकेंड के अंदर जाके जल्दी से मुझे हम्म। चेंज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे एक लूप बैक एडवर्टाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या चूज कर लेगा, इसको चूज कर लेगा। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस टाइम क्या होता है, 40 सेकेंड के अंदर अगर आपने चेंज कर दिया तो वो चूज करेगा 99, अदरवाइज जो उस पे चल रहा है वो उसी पे रहेगी, वो उसकी राउटर आईडी हो जाएगी। क्लियर है? ओके। तो अभी के केस में ठीक है। क्या हो गया, इसकी राउटर आईडी ये हो गई है। एंड कमांड क्या होता है राउटर आईडी चेंज करने का, मतलब राउटर आईडी, 14.2। यस, वैसे तो हम देखेंगे कमांड, बट यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ। यहाँ आपको आपको सबसे पहले जैसे हम लोग राउटर EIGRP में जाते थे, वैसे राउटर OSPF, एंड देन आपकी राउटर, हम्म। अगर आप मैनुअली देना चाहते हैं तो मैं उसकी कमांड बता रही हूँ, अदरवाइज वो तो अगर आप मैनुअली नहीं दिए तो वो तो ऑटोमेटिक हाईएस्ट लूपबैक या ओके। हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस अपने आप पिकअप कर देगा। ठीक है, अब आपने राउटर आईडी कुछ भी आपने दे दिया, सपोज ठीक है। 99.99.99.99। अब यहाँ पे क्या हो गया, और देखिए स्टैटिक या मैनुअली की प्रॉब्लम क्या है, जब तक आप इसको खुद जाके चेंज नहीं करेंगे तब तक आपकी राउटर आईडी यही रहेगी। हम्म। ठीक है, मैनुअली में क्या यही प्रॉब्लम रहेगी। है, ठीक यस, है। आपको खुद जाके हम्म। मैनुअली में राउटर पे मैनुअली आपको जाके फिर से क्या चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, अब मैं ये आपको या तो कमांड हटा दीजिए तब वो ये दोनों से चूज कर लेगा, अदरवाइज आप खुद जाके वहां पे कॉन्फ़िगर करिए कि हम्म। आपकी राउटर आईडी ये है। तो जब तक आप नहीं हटाएंगे वहां से तो आपकी राउटर आईडी नहीं हटेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट राउटर आईडी का? ठीक है। चलिए, कोई डाउट तो नहीं है, आगे चले। ठीक है मैम, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आता है क्या आपका कुछ OSPF
7 स्टेज प्रोसेस। OSPF में कुछ 7 स्टेज प्रोसेस होता है। जैसे अगर आपको OSPF समझना है तो आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, OSPF की 7 स्टेज प्रोसेस को। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहला स्टेज क्या आता है, डाउन स्टेट। सेकंड क्या आता है, इनिशियलाइजेशन स्टेट, मींस इनिट हम इसे कहते हैं, INIT। देन थर्ड क्या आता है, टू वे स्टेट। देन फोर्थ आता है क्या, एक्स स्टार्ट स्टेट। देन एक्सचेंज। देन आता है आपका क्या, लोडिंग। देन आता है आपका क्या, फुल स्टेट। ठीक है, सो ये 7 स्टेट प्रोसेस है किसमें, OSPF में। क्लियर है। अब 7 OSPF 7 स्टेज प्रोसेस क्या है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 2 राउटर है, एक राउटर 1 एंड एक राउटर नंबर 2। ठीक है, अब 2 राउटर OSPF के नेटवर्क में क्या है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है OSPF में, उसे हम 7 स्टेट प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है 7 स्टेज क्या होता है। अब जैसे मैं सबसे पहला यहाँ पे बताने जा रही हूँ, डाउन स्टेज क्या होता है। जैसे आपके पास 2 राउटर हैं, राउटर 1 एंड राउटर नंबर 2। ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ लूप बैक बना दिया एंड ये है आपका 0/0, ये है आपका 0/0। यहाँ पे आपने कुछ IP दे दी लाइक 12.1, यहाँ पे दे दिया आपने 12.2। ठीक है यहाँ तक। और ये क्या है, एक ये पूरे एरिया में है, अभी मैं एरिया बताऊंगी आगे। तो चलिए सबसे पहला समझते हैं डाउन स्टेज क्या होता है। अब डाउन स्टेज में मैं इसे इरेज कर देती हूँ क्योंकि मैं डाउन बताने जा रही हूँ, फिर सीक्वेंस से चलेंगे, सारे स्टेज को समझेंगे। अब देखिए, इन डाउन स्टेज both router look like a stranger। ठीक है, डाउन स्टेज क्या है, डाउन स्टेज में ये इसको नहीं जानता है और R2 R1 को नहीं जानता है, मतलब एक ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, एक स्ट्रेंजर है। क्लियर है। हेलो, हेलो, हेलो साहिल। ठीक है मैम, ठीक है, मेरा माइक दूर चला गया। ओके ओके, ठीक है। तो डाउन स्टेज में क्या होता है, R1 R2 को नहीं जानता और R2 R1 को नहीं जानता, मतलब दे लुक लाइक अ स्ट्रेंजर टू ईच अदर। अब क्या होगा, अगर सपोज डाउन डेंजर। स्टेज, यस, ओके। डाउन स्टेज एक तरीके से और होता है, किस स्टेज में आपका डाउन होता है, जैसे आपने R1 पे क्या है, OSPF इनेबल करके रख दिया है। ठीक है, एंड आपने R2 पे OSPF इनेबल नहीं करा है, तो भी ये क्या होगा, एक डाउन स्टेज पे होगा। ठीक है, जैसे मैंने ओके। R1 पे OSPF रन करा, अभी मुझे कमांड नहीं पता, अभी मैंने आपको कमांड नहीं बताया कैसे हम इनेबल करते हैं। ठीक है, बट और यहाँ पे मैंने नहीं करा, तो क्या है, एक ये तरीके का एक डाउन स्टेज है, मतलब एक ही साइड मैंने इनेबल करा है, तो वो क्या होंगे, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर नहीं सकता है। क्लियर है डाउन स्टेज। नहीं पाएंगे, ठीक है। यस, अब सेकंड चलते हैं, क्या सेकंड स्टेज आपका क्या था, इनिट स्टेज या इनिशियलाइजेशन स्टेज। अब इसमें क्या होगा, इनिशियलाइजेशन में, इसे हटा दो, इनिशियलाइजेशन स्टेट में
R1 क्या करेगा, एक हेलो पैकेट भेजेगा किसको, R2 को, और इसमें क्या बोलेगा, हेलो आई एम 10.1.12.1, और ये पैकेट कौन रिसीव करेगा, R2 रिसीव करेगा। ठीक है, अब जब R2 ने जब ये पैकेट ठीक है। रिसीव करा तो R2 का भी तो कुछ बनता है ना, रिप्लाई करना, तो R2 भी एक हेलो पैकेट किसको भेजेगा, R1 को सेंड करेगा, और ये क्या लिखेगा, हेलो आई एम ओके 10.1.12.2, जस्ट लाइक मैंने आपको हाई करा, हेलो माय नेम इज रुचि जायसवाल, सो आपने भी क्या करा, अभी हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते तो वी आर स्ट्रेंजर, बट जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और आपने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया तो हमने क्या कर लिए, एक हमने एक नेवर रिलेशनशिप बना लिया। यहाँ पे एटलीस्ट हम नाम तो जान गए कि जिससे मैं अटैच हूं, यहाँ पे राउटर टू जिससे ऐड है वो है कौन, इतना तो मुझे पता चल गया, किसमें, सेकेंड स्टेज में। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को ठीक है। हेलो पैकेट सेंड करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जब इन्होंने हेलो ठीक पैकेट है। सेंड कर दिया तो एक ये दूसरे के पड़ोसी बन गए, यहाँ पे इन्होंने एक क्या, एक नेबर रिलेशनशिप फॉर्म कर लिया। देन ये कहाँ गए, आपके थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज क्या होता है वैसे, हाँ थर्ड स्टेज क्या होता है, टू वे स्टेज। अब टू वे स्टेज में क्या होता है, इन टू वे स्टेज यहाँ पे एक हमारा पहला टेबल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेबर टेबल, क्योंकि R1 को अब पता चल गया R2 कौन है और R2 को पता चल गया R1 कौन है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ओके। अब जैसे R1 के पास क्या थे, कुछ 10 रूट्स थे और R2 के पास क्या था, कुछ 20 रूट्स थे। R1 के पास 10 रूट्स थे और R2 के पास 20 रूट्स था। ठीक है, अब बट ये एक दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबर है, सो ये क्या करेंगे, R1 अपनी इंफॉर्मेशन R2 को एक्सचेंज करेगा, R2 अपनी इंफॉर्मेशन R1 को वो एक्सचेंज करेगा। सो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के पहले वो किस स्टेट में ये चीज होती है, एक्स स्टार्ट स्टेट में। एक्स स्टार्ट स्टेट में क्या होता है, इन ब्लैक से लिख देती हूँ तो क्लियर होगा। In X start state या stage, both are same, they will decide who will exchange information first. क्लियर है। सो एक्स स्टार्ट स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि पहले कौन अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा, R1 करेगा या R2 करेगा। अब देखिए ये कौन डिसाइड करता है कि पहले R1 करे, अब R1 बोला मैं नहीं करूंगा, R2 बोला मैं भी नहीं करूंगा, तो कुछ ऐसा चीज होना चाहिए ना जो डिसाइड करे कि हाँ पहले आप भेजो या पहले आप भेजो। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट, कैसे हम ये इसको डिसाइड करते हैं, जिसकी राउटर आईडी हाईएस्ट होती है। ठीक है, जिसकी राउटर हाई होगी वो क्या भेजेगा, पहले अपनी इंफॉर्मेशन वो पहले भेजेगा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने लूप बैक बनाया है और एक लूप बैक यहाँ है, तो मैंने मैनुअली तो कोई एंट्री नहीं करी, उसके बाद वो क्या दिखता है, हाईएस्ट लूप बैक। इट मीन्स R1 विल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फर्स्ट। क्या करेगा, R2 नॉट R1, R2 का है क्या लूप बैक, R2 R2 का लूप बैक यहाँ पे हाईएस्ट है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन पहले हाईएस्ट है। एक्सचेंज हाँ जी। करेगा। तो यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, राउटर आईडी। क्लियर है।
तो राउटर आईडी यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, ठीक अगर है। लूपबैक है तो 2.2.2.2 हो गई, अगर आपने लूपबैक नहीं बनाया है सो और 10.1.12.2 हो जाएगी क्या आपकी राउटर आईडी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देखिए सो R2 ने क्या करा, अपनी राउटर आईडी मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर दिया। तो ये कहाँ पे होता है आपका, एक्सचेंज स्टेट में होता है। अब एक्सचेंज स्टेट में क्या होगा, R2 एक उसको देखते हैं यहाँ पे, R2 क्या करेगा, देखिए एक्सचेंज में वो क्या बोलेगा उसको कि सॉरी ये जो आपका वर्क था ये एक्सचेंज स्टेट में होगा, ठीक है। स्टार्ट में क्या होगा, बस वो डिसाइड करेंगे और एक्सचेंज कहाँ पे होगा, इस स्टेट में होगा। क्लियर है? स्टार्ट में क्या करेंगे, वो बस पहले डिसाइड करते हैं कि कौन भेजेगा और भेज कौन रहा है, ये आपका एक्सचेंज स्टेट में होगा। तो R2 ने क्या करा, यहाँ पे एक्सचेंज करा है R2 ने, तो ये क्या हुआ है, ये वाली लाइन में ऊपर लिखती हूँ बाय मिस्टेक, ये मुझे लिखना चाहिए नीचे। तो यहाँ पे R2 ने राउटर आईडी की हेल्प से इंफॉर्मेशन पहले सेंड करी है, तो ये हो गया उसकी राउटर आईडी। क्लियर है यहाँ तक? अब R2 क्या करेगा, R1 को एक डीवीडी पैकेट सेंड करेगा। R2 को क्या करा, एक डीवीडी पैकेट सेंड करा। डीवीडी पैकेट मीन्स यहाँ पे क्या है आपका, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, ये उसका डीवीडी का फुल फॉर्म है। अब देखिए, अब एक्सचेंज तो हो गया यहाँ पे, तो नेक्स्ट डेट आपकी क्या आ रही है, एक चीज में यहाँ पे कुछ मिस कर गई हूँ क्या, स्टार्ट एक्सचेंज 5th 6th, कर लें पहले तभी होगा क्लियर, अभी तो वो कुछ नहीं हौच पौच एक्चुअली सा हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, राउटर आईडी ऊपरी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, एक्सचेंज हो रहा है। अब एक्सचेंज जो होता है वो आपका नेक्स्ट स्टेज पे होगा, मींस एक्सचेंज स्टेट में, ठीक है। एक्सचेंज स्टेट में क्या होगा, जैसे R1 ने एक R2 यहाँ पे ये भी मैंने गलत कर दिया, ये सेंड करेगा, सॉरी बस एक सेकेंड रुक जाइए, अभी मैं क्लियर कर दूंगी सारी चीजें वापस से। R1 एक इसको डीवीडी पैकेट भेजता है, किसको, R2 को। R1 ये सेंड करेगा एक डीवीडी पैकेट R2 को। अब उसमें क्यों क्यों ये डीवीडी पैकेट भेजेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ये पूरे एरिया में है, मतलब एक सेम एरिया में है क्या, दोनों राउटर, और इसके पास क्या है 10 रूट्स है और इसके पास क्या है 20 रूट्स है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज करने का, जब ये अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे तो ये सेम एरिया में है, मतलब एक ये पूरा एक मेरा सेम एरिया, सपोज एरिया 0 ले लेते हैं, कोई भी एरिया ले लेते हैं, ठीक है। तो जब एक सेम एरिया में होता है तो वहां पे कॉन्सेप्ट आपका क्या चलता है, जो आपके पास है वही मेरे पास है, मतलब जो तेरा है वो मेरा वाला हिसाब चलता है। मतलब R1 उसको क्या करा, R2 से बोला आपके पास 20 रूट्स है और मेरे पास क्या है 10 रूट्स है, तो R1 क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, किसको, R2 को सेंड करेगा। क्यों, बोलेगा कि आपके पास 20 है तो प्लीज आप इसको हमारे रूट्स को इक्वल कर लो। क्यों इक्वल करें हम अपने डेटाबेस को, क्योंकि हम एक सेम एरिया में है। तो R1 क्या करता है, एक यहाँ पे पैकेट क्या सेंड करता है, LS
आर, मतलब एक लिंक स्टेट रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, राउटर 2 को। और इस रिक्वेस्ट में क्या होता है, प्लीज आप कुछ रूट्स मुझे दे दो जिससे मैं, या तो आप अपने को 10 कर लो या तो आप मुझे 10 रूट्स दे दो जिससे मैं क्या हूं, मैं भी 20 हो जाऊं, आप भी 20 हो जाओ। ठीक है यहां तक। ओके। अब R2 क्या करेगा, ठीक है उसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो एक सेम एरिया में था। अब R2 ने एक इसको रिप्लाई में क्या भेजा यहाँ पे, एक R2 ने R1 को क्या भेजा, एक यहाँ पे LSDB। ठीक है, LSDB मीन्स क्या कि जो भी आपकी लिंक स्टेट डेटाबेस थी, मतलब यहाँ पे उसने 10 रूट्स का अपडेट भेज दिया, जो एक्स्ट्रा इसके पास 10 रूट्स थे। और ये किस स्टेट में होता है, 6 स्टेट में, मतलब आपका यहाँ पे लोडिंग, मतलब जो 10 रूट्स की जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है वो किस किस स्टेट में आएगा, लोडिंग स्टेट में आएगा। एंड देन जैसे इसने क्या करा, ये पैकेट रिसीव कर लिया R1 ने, तो अब ये क्या करा, 10 रूट्स इसके पास आ गए, तो 10 प्लस 10 क्या हो गया आपका, 20 रूट्स हो गया, मतलब दोनों के रूट्स इक्वल हो गया। और जैसे ही इक्वल हो गया वो किस स्टेट में चला गया, फुल स्टेट में चला गया। क्लियर है। अगर यहाँ पे क्या है, अगर आप OSPF के नेटवर्क में काम कर रहे हैं एंड OSPF का कमांड चला रहे हैं और आपको स्टेट राउटर की फुल दिख रही है, मतलब स्टेट में आपको फुल लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या समझेंगे, वो फुली कन्वर्ज हो चुके हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन R1 के पास है वही सेम इंफॉर्मेशन क्या है, R2 के पास भी है। तो ये थे आपके को 7 स्टेज OSPF के। मैं एक बार और बता दूं अगर आपको डाउट है तो। चलिए फिर से। इसका कुछ प्रैक्टिकल में मतलब हमें पता लगेगा अभी ऐसे? हाँ, ये पूरे 7 स्टेज जो होते हैं, जैसे लोडिंग, फुल है आपका, एक्सटार्ट, सब आपको कमांड से शो होगा कि, बट फंक्शन जब तक हमें नहीं पता होगा कि एक्सटार्ट में हो क्या रहा है, तो वहां पे तो फुल लिख दिया, अब मुझे फुल का मतलब ही नहीं पता है तो मैं कैसे समझूंगी। तो फुल का मतलब यहाँ पे क्या है, वो फुल्ली कन्वर्ज हो अभी चुके हैं ऐसे। एक दूसरे को। मतलब राउटर 1 के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वही सेम इंफॉर्मेशन राउटर 2 के पास है, तभी आपको आपकी स्टेट क्या दिख रही है, फुल दिख रही है। और अगर लोडिंग दिख रहा है मतलब अभी उसकी रूट्स जा रही है उसके पास। तो कुछ इंटरनल है, ये सारे पैकेट्स भेजते हैं, तो ये सारी चीजें थी इसमें। ठीक है। फिर से बता दूं, थोड़ा आप कह रहे थे मैसी हो गया है। हम्म, नहीं नहीं नहीं, अभी आप आगे चलिए, हो गया ये। ओके चलिए, देन आगे चलते, पक्का क्लियर है ना, डाउट मत रखिएगा, मैं फिर बता दूंगी, मुझे कोई वो जी। प्रॉब्लम नहीं है। आप डाउट मत रखिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलो बहुत लंबा प्रोसेस था तो इसको बाद फिर से क्या क्यों देखना। हम OSPF पे हैं, बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट तो फिर डायनेमिक आप ऐसे रूटिंग। करिए, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ही बता दीजिए बस। चलिए क्योंकि 4 यहाँ, तक हो गया कि हाँ कौन पहले डिसाइड डिसाइड भी हो गया और पहले कौन शेयर करेगा वो भी हो गया। ठीक है यही चीज मैं पूछ रही हूँ ना, तो मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ तक ठीक था, उन दोनों ने क्या करा, हेलो पैकेट भेज के एक दूसरे के नेबर बन गए। ठीक है, देन ये हम्म। उसको क्या भेजा, हम्म। R2 ने हम्म। एक उसको DVD पैकेट भेजा, मींस डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट। क्यों, क्योंकि कौन इंफॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे गया एक डीबीडी पैकेट। तो जैसे डीबीडी पैकेट R1 ने रिसीव करा तो उसने हम्म। एक क्या भेजा, LSDB पैकेट। ठीक है, ये सब इंटरनल है, ये सब आपको थोड़े थोड़े लैब में दिखेंगे। LSDB मतलब लिंक स्टेट ओके। डेटाबेस, एक पैकेट उसने भेजा, तो जैसे R2 ने रिसीव करा तो R1, फिर हम कहाँ पे आ गए, आपके एक्सचेंज में। ठीक है, यहाँ पे तो राउटर आईडी वाला क्लियर था।
एक्सचेंज में आ गए। क्या मुझे इक्वल करनी है दोनों की रूट्स, मतलब 10 रूट्स आपके पास है तो 10 रूट मुझे भी चाहिए, क्योंकि क्या है हम एक सेम एरिया में है। या तो मेरा 10 करिए या तो मेरा अपना 20 करिए, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है, तो फिर ठीक है। R2 ने क्या ओके करा, एक नहीं उसके पहले R1 ने एक रिक्वेस्ट सेंड करा है किसको, R2 को। और वो रिक्वेस्ट क्या थी, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट में क्या था कि प्लीज आप मुझे 10 रूट्स मुझे अपडेट करो, प्रोवाइड करो, जिससे मैं क्या, मैं अभी अपने इक्वल कर लूं आपके। ये पैकेट कहाँ गया, R2 ने रिसीव करा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हो गया, इसने इसको 10 रूट्स यहाँ पे रिप्लाई में सेंड कर दिया, लाइक 10 रूट्स भेज दिया होगा। फिर मेरा हम किस स्टेट में आ गए, फुल अपडेट में आ गए, यानी 20 इसके पास भी हो गया एंड 20 इसके पास भी हो गया। एंड अब क्या है, अगर आप OSPF के नेटवर्क में काम कर रहे हैं और आपके राउटर पे यहाँ पे कुछ फुल लिखा हुआ आ रहा है, जब भी आप उसका क्या देखेंगे, कमांड से हम जब आगे देखेंगे तो स्टेट में फुल लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, R1 के पास R2 की पूरी इंफॉर्मेशन है और R2 के पास R1 की पूरी इंफॉर्मेशन है। तो ये कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस थे, 7 स्टेट प्रोसेस के, मतलब क्या क्या पैकेट्स भेजते हैं। एंड देन लास्टली क्या होता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तब वो हम किस में आ जाते हैं, फुल स्टेट में आ जाते हैं। और अगर फुल है तो मुझे पता चल गया कि दोनों कन्वर्ज हो चुके हैं अब, यानी अब वो अपने रूट्स बहुत ही अच्छे से एक्सचेंज कर सकते हैं, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये OSPF 7 स्टेट ठीक है। प्रोसेस था, बाकी हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स लैब में देख लेंगे। तो पहले उसने हेलो भेजा, इसने भी हेलो भेजा, फिर एक डीबीटी पैकेट आई, फिर R1 एक LSDB पैकेट भेजा, फिर R1 ने एक डाटाबेस। रिक्वेस्ट करा, यस डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, लिंक स्टेट डेटाबेस एंड लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्यों भेजा, मुझे अपने रूट्स, मतलब जो तेरा है वो मेरा है, मुझे भी उतने ही रूट्स चाहिए जो तुम्हारे पास है, और नहीं तो मैं आपको रूट्स दे रहा हूँ, या तो आप 10 करो, मेरा भी 10 है, या आप मुझे 10 रूट्स दो तो मैं आपके इक्वल आ जाऊंगा। और ये काम किस में होता है, सबसे लास्ट स्टेट में होता है। क्लियर है। चले नेक्स्ट। ठीक है। चलिए, अब देखिए OSPF भी कुछ टेबल मेंटेन करता है, जैसे EIGRP टेबल मेंटेन करता था, याद है EIGRP क्या क्या टेबल मेंटेन करता था, 3 टेबल मेंटेन करता था, नेबर टेबल हो टेबल, गया। और क्या था, टोपोलॉजी टेबल, हाँ, एक राउट वाला। परफेक्ट, ठीक है, एक राउटिंग राउटिंग टेबल। टेबल, यस। देखिए सेम होता है आपके OSPF में, 3 टेबल मेंटेन करता है। पहला तो आपका सेम होता है क्या, नेबर टेबल OSPF भी ओके। मेंटेन करता है, एंड राउटिंग टेबल OSPF भी मेंटेन करता है, मतलब 2 टेबल तो आपके एग्जैक्ट हैं। चेंजेस कहां से है, टोपोलॉजी टेबल की जगह वो क्या यूज कर रहा है, डेटाबेस टेबल। ओके। क्लियर है, नेबर टेबल और राउटिंग तो हमें पता है, हमें डिफरेंस देखना है टोपोलॉजी एंड डेटाबेस में। ठीक है। अब टोपोलॉजी भी हमें पता है, बट यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं, टोपोलॉजी एंड डेटाबेस टेबल में डिफरेंस क्या है। तो जैसे मेरे पास एक राउटर है, मैं एक सिनारियो से कुछ ऐसे ले लेती हूँ, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2, R3 एंड R4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था,
R2 के पास डेस्टिनेशन, सपोज ये मेरा डेस्टिनेशन है R5, ठीक है। R2 को डेस्टिनेशन पे जाने के लिए ऑल पॉसिबल रूट्स कितने थे? सपोज यहाँ पे थे 5 पॉसिबल रूट्स थे, ठीक है। और R3 पे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए सपोज 7 पॉसिबल रूट्स थे। ये पॉसिबल रूट्स है, मतलब क्या था, टोपोलॉजी में होते थे ऑल पॉसिबल रूट्स, फिर बेस्ट रूट आपका कहाँ, ऑल पॉसिबल रूट। यस। वैसे ही यहाँ पे क्या है, R2 के पास ऑल पॉसिबल रूट्स 5 है, यस, ऑल पॉसिबल रूट्स 5 है। डेस्टिनेशन पे जाने के लिए R3 के पास 7 है एंड R4 के पास क्या है, 8 पॉसिबल रूट्स है आपके डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। क्लियर है? सो ऑल पॉसिबल रूट्स कहाँ पे इंस्टॉल होते थे आपके, टोपोलॉजी टेबल में। क्लियर है? और हम क्या करते थे EIGRP में, ड्यूल एल्गोरिथम यूज करके हम एक बेस्ट पाथ निकालते थे, जो कहाँ पे इंस्टॉल होता था आपके राउटिंग टेबल में, मतलब बेस्ट रूट निकालते थे हम वहां पे। क्लियर है? तो मींस EIGRP के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं 5, 7, 8 ये सारे रूट्स कहाँ इंस्टॉल होनी चाहिए, टोपोलॉजी टेबल में होनी चाहिए। क्लियर है? यस। बट OSPF में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या मेंटेन होता है, डेटाबेस टेबल होता है। OSPF में क्या होता है, विद इन एरिया all router will maintain common database, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इन डेटाबेस टेबल जितने भी रूट्स होंगे, जैसे R2, R3 एंड R4 के पास, सारे मेंटेन करेगा। बट उसमें से क्या मेंटेन करेगा, जैसे 5 में से एक मेरा बेस्ट रूट निकला होगा, 5 पॉसिबल रूट्स में से मेरे पास एक बेस्ट रूट होगा, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही 5 है। में से बेस्ट, 7 में से बेस्ट और 8 में से बेस्ट। यस, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इस लाइन को हटा देती हूँ। फिर से देखते हैं, ठीक है। R1 पे R2 से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए R2 के पास क्या है, 5 पॉसिबल रूट्स हैं, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है। और हम EIGRP में क्या करते थे, टोपोलॉजी टेबल में ये सारे रूट्स इंस्टॉल होते थे और हम ड्यूल एल्गोरिथम लगा के एक बेस्ट रूट फाइंड करते थे और वो कहाँ जाता था, आपकी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होता था। अब और क्या होता है, यस, हर एक राउटर दूसरे राउटर से अपना बेस्ट रूट शेयर करता है, हर एक राउटर दूसरे राउटर से अपना बेस्ट रूट शेयर करता है। तो R2 बोल रहा है R1 को, ये रहा R1, इसके पास पॉसिबल रूट 5 है, इसने बोला मेरे पास 5 पॉसिबल रूट्स है, उसमें से तुम एक बेस्ट रूट रख लो और कहाँ इंस्टॉल कर दो, अपने राउटिंग टेबल में, ठीक है। सो पहले EIGRP के कॉन्सेप्ट से देखें, R2 ने बोला आप एक बेस्ट रूट ले लो एंड समथिंग उसकी कॉस्ट थी, लाइक कुछ भी, कोई भी कॉस्ट थी, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉस्ट नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी कॉस्ट थी क्या, या R2 की, ठीक है। देन R3 ने क्या बोला, मेरे पास से भी आप एक बेस्ट रूट ले लो मेरी साइड से। सेम प्रोसेस R4 ने भी करा कि आप मेरे 8 पॉसिबल रूट्स में से एक बेस्ट रूट ले लो।
सो ये तीनों रूट्स EIGRP में के टोपोलॉजी टेबल में होंगे, क्योंकि R1 के लिए क्या है, ऑल पॉसिबल रूट्स है क्या, एक इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट। अब R1 को जाना है डेस्टिनेशन पे, तो इसके पास ऑल पॉसिबल रूट्स कितने हैं, 3 हैं। अब इसमें से एक वो बेस्ट पाथ निकालेगा और जो इंस्टॉल कहाँ करेगा, राउटिंग टेबल में करेगा। बट OSPF के केस में क्या होता है, OSPF में जो आपका डेटाबेस टेबल होती है वो क्या करता है, विद इन अ एरिया, OSPF में एक एरिया का कॉन्सेप्ट होता है, ऑल द राउटर विल मेंटेन कॉमन डेटाबेस। बार बार मैं ये वर्ड यूज करूंगी, ठीक है, क्योंकि OSPF में क्या होता है, राउटर मेंटेन करता है कॉमन डेटाबेस। सो इन डेटाबेस टेबल जितने भी रूट्स R2, R3, R4 के पास होंगे सारे मेंटेन हो जाएंगे, जैसे क्या 5, 7 एंड 8। और EIGRP में क्या कर रहा था, एक एक रूट निकाल के इसको दे दिया, 3 रूट्स टोपोलॉजी टेबल में हो गया, एंड यहां से एक बेस्ट रूट निकला होगा जो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल किया होगा। बट डेटाबेस में क्या है, जितने भी रूट हैं सारे दे दो, इसमें से मुझे कुछ भी बेस्ट नहीं निकालना, ठीक है। सो OSPF क्या मेंटेन करता है, डेटाबेस टेबल, एंड EIGRP क्या मेंटेन करता है, टोपोलॉजी टेबल। बाकी आपकी दोनों नेबर टेबल एंड राउटिंग टेबल का प्रोसेस सेम है। चलिए अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये टेबल्स होते क्या हैं, मतलब अगर मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं इसे, थोड़े छोटे छोटे से एक एक लाइन के डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। नेबर टेबल क्या होता है, इसको हम ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज एडजेंसी टेबल। कहीं कहीं आपको ये एक एडजेंसी वर्ड से आपको लैब में दिखेगा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एडजेंसी मतलब क्या, मेरे नेबर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कहीं कहीं एडजेंसी डेटाबेस भी कहते हैं। ये क्या करता है, कंटेंट्स लिस्ट ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। जितने भी मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ होती है, मेरे नेबर टेबल में होती है। और इसको देखने की कमांड क्या होती है, शो IP OSPF का। अगर मैं नेबर देख रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्या है, OSPF लिखूंगी, ठीक है। और EIGRP में क्या था, वहां पे हम EIGRP लिख रहे थे। सो शो IP OSPF नेबर, ठीक है। सेकेंड जो है मेरा टेबल मेंटेन क्या होता है, डेटाबेस टेबल। अब ये क्या करता है, कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट all the possible routes to the network within area, ठीक है। अब थर्ड क्या होता है, राउटिंग टेबल। क्लियर है, नेबर टेबल एंड डेटाबेस टेबल, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है अपने साथ, ये तो हमें पता ही है, कंटेन्स लिस्ट ऑफ बेस्ट पाथ, परफेक्ट, बेस्ट पाथ to each destination।
एंड हम इसको कैसे देखते हैं, क्या कमांड चलती है, शो IP क्या रूट। अगर हमें स्पेसिफिक OSPF का देखना है, शो IP रूट, और आगे जो भी आप प्रोटोकॉल का देखना चाहते हैं, जैसे आप क्या है रिप भी चला रहे हैं या GRP भी चला रहे हैं, OSPF भी चला रहे हैं अपनी टोपोलॉजी में, आपको एक स्पेसिफिक OSPF का ही देखना है, तो आप रूट्स के आगे OSPF या EIGRP या रिप लिख सकते हैं। एंड डेटाबेस कैसे देखते हैं, शो IP ठीक है, OSPF डेटाबेस। क्लियर है। तो ये थे आपके 3 टाइप्स के टेबल जो OSPF मेंटेन करता है। चले नेक्स्ट। ठीक है। अब क्या जो नेक्स्ट आता है OSPF में, कुछ OSPF के मैसेज टाइप होते हैं। मैसेज टाइप बोलिए या फिर इसे पैकेट टाइप ही कभी कभी कोई बोलता है। तो यहाँ पे जो है आपकी 5 टाइप का मैसेज होता है OSPF के अंदर। पहला क्या होता है, हेलो मैसेज, हमें पता है इसके बारे में। देन सेकंड क्या होता है, DVD मैसेज, मींस डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है। देन वो क्या मैसेज टाइप आता है, क्या LSR, LSU एंड देन LSEC। LSR का मतलब क्या हो गया, लिंक स्टेट, मैंने बताया है अभी क्या, रिक्वेस्ट। LSC क्या हो गया, लिंक स्टेट अपडेट। और LSEC का तो आपको समझ आ ही रहा होगा, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। नॉलेज। तो ये क्या था आपका कुछ OSPF मैसेज टाइप्स थे। क्लियर। तो 5 टाइप्स का होता है। पहले क्या जाता है आपका, हेलो मैसेज आता है, फिर DVD पैकेट जाते हैं, फिर LSR जाता है, फिर LSU जाता है, देन LSC जाता है। क्लियर है यहाँ तक ना। ठीक है, क्लियर है। अब आता है कुछ आपका क्या, एरिया कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बताया था OSPF में क्या था, कुछ एरिया कॉन्सेप्ट होते हैं। इसको नेक्स्ट क्लास से बताऊं।